कल दोपहर बाद में इन लोगों ने पटरियों पे मोर्चा संभाला था और यहीं पर रात गुजारी। इसी पटरी को इन्होंने बिछौना बना लिया है और जमे हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो पटरी छोड़ के जाएंगे नहीं। इसका असर ये हो रहा है कि धीरे धीरे ये आंदोलन तेजी से राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा है। कई जिलों में गुर्जरों की महापंचायतें हो रही हैं। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफ़ी पुलिस फोर्स आसपास के जिलों में तैनात किया है। धारा 144 लगाई है, रासुका लगा दिया गया है। लेकिन इन चीज़ों का गुर्जरों के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा है। कल रात को सरकार के मंत्री अशोक चांदना वो यहाँ पर आए थे। वो कर्नल बैसला से बात भी करना चाहते थे, लेकिन कर्नल बैसला ने उनसे मुलाकात नहीं की। कर्नल बैसला ने कहा कि वो उनके बेटे से मिल सकते हैं, लेकिन उनके बेटे से मिलने के लिए वो बयाना जा रहे थे तो बीच रास्ते में सड़कों पर पेड़ काट कर डाल दिए गए तो मंत्री को खाली हाथ यहाँ पर लौटना पड़ा। और जिस पटरी पर मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला रेल मार्ग है। कल दोपहर बाद से इस पर कोई ट्रेन नहीं चली है और हजारों यात्रियों को या तो रेल यात्रा अपनी डाइवर्ट करनी पड़ी है या ट्रेनों का रूट जो है बदल दिया गया है। लोग फंसे हुए हैं रास्तों में, लेकिन गुर्जर जो है इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि सरकार पटरी पर आए। वो ना तो जयपुर जाएंगे ना टेबल टॉक करेंगे, उनको समाधान सिर्फ इसी पटरी पर चाहिए। सरकार को अगर इस मसले का समाधान करना है तो उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। लिहाजा उनके जो पंच पटेल हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। यूथ जो है, गुर्जर युवा जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ गए हैं और धीरे धीरे जब दिन चढ़ने लगेगा तो यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगेगी। फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो पा रही। रेलवे ट्रैक कल दोपहर बाद से ही जाम है और आप देखिएगा गुर्जर पटरियों पे जमा है, रात को यहीं पर सोए हैं, यहीं पर इन्होंने खाना खाया और पूरी रात यहाँ पर पटरी पर इन्होंने अपने बिछौने लगा लिए। जो बाजरे की कड़वी होती है उसको डाल लिया और रजाई ओढ़ के सो गए। और अब इन्होंने ये तय कर लिया है कि सरकार को पटरी पर आना होगा। सरकार के साथ वो बात करने के लिए ना जयपुर जाएंगे ना किसी अधिकारी से बात करने वाले हैं। आज क्या रुख रहता कर्नल बैसला का, इस पर तमाम लोगों की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। ये लोग बैकलॉग को भरना चाहते हैं। अभी जो भर्तियां आ रही हैं उनमें इनको 5% आरक्षण चाहिए। मेरे साथ में हरदेव सिंह पावटा हैं जो कि कर्नल किरोड़ी बैसला के सहयोगी हैं इस आंदोलन में। सरकार की ओर से कल मंत्री आए, बात क्यों नहीं हुई? राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ रेलवे ट्रैक पर कोई मंत्री महोदय नहीं आए और हमने कल आंदोलन शुरू करने से पहले आपको एक स्पष्ट बात कही थी कि इस बार समाज ने ये मन बनाया है कि न हम टेबल टॉक करेंगे और न हमारा कोई यहाँ से डेलीगेशन सरकार के किसी भी ब्यूरोक्रेसी या सरकार के मंत्रीगणों से बात करने कहीं नहीं जाएगा और यहाँ कोई आया नहीं। क्या होता दिख रहा है आगे? आपने कई आंदोलन देखे हैं यहाँ पे। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से ये आंदोलन की अब जो रणनीति आगे की दिख रही है, मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन अब लंबा खिंचता जाएगा। क्योंकि लंबा इसलिए खिंचेगा क्योंकि सरकार ना तो कभी पे पटरी पर बात करने के लिए आई है, हमेशा जो बात हुई है वो टेबल टॉक पर हुई है, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से अड़ गए हैं। इनकी हठधर्मिता इस तरीके से है कि हम पटरी पर ही बात तो ये बताइए कि ये पटरियों पे आप लोग बैठे हुए हैं, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। गुर्जर समाज के प्रति लोगों की बहुत बड़ी एक सहानुभूति रहती है, हमदर्दी रहती है कि आपकी कौम इतना दुनिया आगे बढ़ गई, आप लोग बहुत पीछे रह गए। लेकिन जब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं दबाव बनाने के लिए, क्या एक सही मैसेज है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति और आम जनता को जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए हम राजस्थान की आवाम से माफी भी मांगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हम 1.5 साल से फरवरी 2019 से लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्रिमंडल कमेटी से मिल रहे हैं, हम जाके सचिवालय में मिल रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता। जब हम सड़क पे आते हैं, जब हम रोड पे आते हैं, तभी क्यों हम सब लोग आ जाते हैं। तो हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार वहां पर बने हुए हैं जहां पर गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और वहां पर कल से ही डटे हुए हैं। वहां इस वक्त क्या स्थिति है वो जानते हैं उनसे। बाबूलाल, इस वक्त की स्थिति तो आप दिखाएं, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कर्नल बैसला और विजय बैसला उनको लेकर के क्या जानकारी है, वो भी यहां पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी। जी देखिए, कर्नल बैसला ने अपनी राजनीतिक विरासत एक तरह से विजय बैसला को सौंप दी है और समाज में इसकी स्वीकार्यता के लिए भी कल रायशुमारी कराई गई, लोगों से हाथ खड़े कराए गए थे। तो आंदोलन की कमान फिलहाल उनके हाथों में है। वो यहाँ पर है भी, पंच पटेलों के बीच में जा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं रेलवे ट्रैक पर हूँ जहाँ पर अभी अभी गुर्जर समाज के लोगों ने खाना खाया है और यहीं पर सुस्ता रहे हैं। अभी भी खाने का दौर चल रहा है। हमारे साथी जो है उनके लिए भी यहाँ खाने पाने का इंतजाम किया गया है। भवानी सिंह हमारे न्यूज़ 18 के साथी हैं, वो भी
यहीं पर इनके बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं। भवानी जी, किस तरह का तजुर्बा है? बरसों से आप यहाँ पर आते रहे, जब भी आंदोलन होता रहा है, इस बार नया क्या दिख रहा है आपको? देखिए ये छठी बार है ट्रैक पे जब ये आंदोलन कर रहे हैं इस तरीके से, और छठी बार ही हम लगातार आ रहे हैं इसी में। और ये जो तरीका हम लगातार देखते आ रहे हैं कि इसी तरीके से सब कुछ होता है ट्रैक पे ही होता है। आंदोलन करने का एक अपना तरीका है गुर्जर समुदाय का कि वो चाय भी ट्रैक पे पियेंगे, खाना भी ट्रैक पे खाएंगे, और आप देख सकते हैं कि हम भी अभी ट्रैक पे ही खा रहे हैं, क्योंकि ये तजुर्बा आपके मेरे पास सबके साथ में यही है। और ये आंदोलन की एक रणनीति का हिस्सा भी है, जिससे कि सारे लोग यहाँ पर जो जुटे हैं वो एक साथ रहें, एक साथ बैठे और एक साथ मंथन करें, और इसीलिए रात को यहाँ पर बिस्तर भी लाते हैं और रात को सोते भी है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पटरी पर ही वार्ता होगी, तो क्या सब चीजें आप पटरी पर कर रहे हैं, लेकिन क्या वार्ता होती हुई दिख रही है आपको पटरी पर? देखिए ये इस बार की नहीं, हर बार की इनकी रणनीति है कि ट्रैक पे ही बात होगी, और उसके बाद में हालांकि टेबल टॉक हर बार होता ही है कि मांग ट्रैक पे होती है, फिर टेबल टॉक होती है, टेबल टॉक होनी है। लेकिन ट्रैक पे बात का मतलब है कि ये विश्वास दिलाना गुर्जर समुदाय को कि कोई छलावा नहीं होगा, उनके सामने बात होगी, जो भी बात होगी, तो उससे एक भरोसा बनता। जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आपको दिख रहे हैं, वो सिर्फ यही सबसे बड़ा भरोसा होता है उनमें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उनके सामने बात करेंगे तो उनके साथ में धोखा नहीं करेंगे। जी जी जी। भवानी जी, पटरी पर रेल तो नहीं दौड़ रही है, लेकिन गुर्जर जरूर पटरी पर है। क्या जो नॉर्मल जिंदगी है वो पटरी पर आने में कितना टाइम लग जाएगा? क्या गुर्जर कन्विंस हो जाएंगे? कितना वक्त लगता दिख रहा है इस बार आपको? देखिए ये तो डिपेंड करता है गुर्जरों पे और सरकार पे, दोनों पे डिपेंड करता है कि सरकार चाहती है कि ये जल्दी टेबल पे आ जाए उन पे बातचीत के लिए, ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से ट्रैक पे आ जाए, यानी पटरी पे आ जाए। तो ये एक तरह से होता है सिंबल, मतलब बात तो टेबल पे होगी, लेकिन जब तक सरकार ट्रैक पे नहीं आएगी तब तक दोनों के बीच में पटरी नहीं बैठेगी, और तब तक टेबल पे आना मुश्किल है। तो हो सकता हो कि ये 1 से 2 दिन और मामला खिंच जाए। तमाम चीजें पटरी के आसपास घूम रही हैं, तो भवानी जी अब इतना भी बता दीजिएगा कि किस तरह की इनकी डिमांड्स इस बार जो है बैकलॉग की कर रहे हैं। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि जो वो दे सकते थे वो ही दे सकते हैं, और एमबीसी में बैकलॉग हुआ नहीं है तो उनके पास ज्यादा कुछ देने को नहीं है, और जो डिमांड्स इन्होंने करी है वो अधिकांश उन्होंने मान ली है। तो क्या ये जो गुटबाजी पैदा हो गई है इस समाज के बीच में, क्या इससे ऐतराज है बैंसला गुट को कि हमारे बीच में फूट डालने की कोई कोशिश हुई है, जिसकी वजह से एक तरह से ये चीज हुई? और दूसरा, विजय बैंसला, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं कर्नल साहब की, उनके रहते हुए सब कुछ ऐसा हो जाए कि सही मायने में गुर्जर समाज के वो झंडा बरदार हो जाए? तो ऐसी सूरत में आप इस आंदोलन को किस तरह से गति पकड़ते हुए देख रहे हैं, और होता क्या दिख रहा है? क्या 2-4-5 दिन में ये सब चीजें सोल्यूशन में हो जाएगी, या लगता है कि अभी भी काफी कुछ होना में वक्त लग सकता है? देखिए कुछ चीजों में वक्त लगेगा, दोनों पार्ट पे कहीं न कहीं कुछ गलती, कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है। सरकार ने जिस गुट से बातचीत की, जाहिर तौर पर गुर्जर समुदाय के अंदर ये जरूर है कि एक बड़ा वर्ग अभी भी चाहता है कि कर्नल बैंसला लीडर है, या बैंसला कुछ चाहते हैं कि लीडरशिप उन्हीं की मानी जाए। आप जिससे भी बात कर रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि इनकी मांगे क्या है, सरकार ने क्या मांगी क्या नहीं मांगी, यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल है, यहाँ लड़ाई प्रतिष्ठा की है कि कौन रहनुमाई करेगा, कौन अगुवाई करेगा, और गुर्जरों की ओर से बात कौन कर सकता है। वो बात जो जिन लोगों ने वहां पर बात की है, सरकार ने कह रहे हैं कि सारी मांगे मान ली है, उस दूसरे गुट ने कहा कि नहीं हम संतुष्ट हैं। लेकिन अगर वो संतुष्ट हैं तो बाकी लोग यहाँ पर ट्रैक पे क्यों बैठे हैं? इसका मतलब ये है कि जो अभी भी गुर्जर समुदाय के बीच में ये जो वर्चस्व की लड़ाई है कि आखिर उनकी अगुवाई कौन करेगा, और सरकार के सामने ये सवाल सबसे बड़ा हो गया कि वो किसको महत्व दे, और सरकार भी इस पसोपेश में है। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार भी 1-2 दिन का टाइम ले रही है, वो देखना चाहती है, नापना चाहती है कि पानी कितना गहरा है। लेकिन कल मंत्री अशोक चांदना को कर्नल साहब ने पुकारा और वो दौड़ के भी आए, लेकिन ना तो कर्नल साहब मिले उनसे और ना विजय बैंसला से उनकी मुलाकात हुई। इसका क्या असर होता हुआ देख रहे हैं आप? क्या गुर्जरों के बीच में अशोक चांदना की वो स्वीकार्यता नहीं बनने देखना चाहता जो वर्तमान नेतृत्व गुर्जरों का, वो, या फिर सचिन पायलट के रूप में रिप्लेस करने की उनकी एक कोशिश है सरकार की, क्या वो फलीभूत होती हुई नहीं दिख रही? देखिए यही सबसे बड़ी बात है इस पूरे आंदोलन में। पैच ही सिर्फ ये है कि सरकार इसको दूसरे नजरिए से देख रही है, गुर्जर दूसरे नजरिए से देखते हैं। क्योंकि अशोक चांदना को भेजने का मतलब ये हुआ कि गुर्जरों के अंदर ये मान लिया गया है कि ये सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे पे थोपने की कोशिश करी है एक नेता को, जिससे कि उनको क्रेडिट मिले। और दूसरी तरफ जो एक मैसेज ये लगातार जो सचिन पायलट को चाहने वाले या बाकी गुर्जरों के बीच में जो बाकी लोग हैं उनको लगता है कि नहीं ये किनारे किया जा रहा है।
दो नाराजगी गुजरों में। पहली नाराजगी थी ये है कि सचिन पायलट को किनारे किया गया, तो वो गुस्सा जाहिर तौर पर है ही है। फिर उसके बाद में उनकी डिमांड्स हो गई, तो ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई। इस बीच में सरकार का जो रवैया था कि सरकार भी चाहती थी कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट का एक पैरेलल उनको लीडर मिल जाए, तो वो क्यों ना अशोक चांदना को खड़ा कर दिया जाए। तो क्या वो कुव्वत आपको नजर नहीं आ रही चांदना में? कल कर्नल साहब ने जब वो बात कर रहे थे विजय बैसला उनसे, तो सबको स्पीकर पे सुनाई पड़ रही थी, सबको सुनाया गया और चांदना ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और वो 3 घंटे में चले आए। उसके बाद में कर्नल साहब का अडामेंट होना, फिर नहीं मिलना, ये क्या मैसेज देता है? एक तो अशोक चांदना, क्योंकि ये जो जिस जगह पर हम बैठे हैं 80 गांव गुजरों के, और जो गुजरों की लीडरशिप है वो पूरा यही इलाका है, यानी कि करौली, धौलपुर, अलवर का ये जो इलाका है, भरतपुर का इलाका, ये 5 जिले हैं जो गुजर डोमिनेंट इलाके माने जाते हैं। और गुजरों की आप देख लीजिए कि आंदोलन से लेकर कई ऐसे नेता थे जो बीच में आने की कोशिश की, लेकिन लीडरशिप कहीं नहीं गई, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इनकी लीडरशिप इन्हीं के बीच में हो। अशोक चांदना के सामने दिक्कत ये है कि वो इनके बीच में से नहीं है, और एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है क्योंकि पहले से यहाँ पर 2 नेता एस्टेब्लिश है। किरोड़ी सिंह बैसला पहले रहनुमाई करते आ रहे हैं, सचिन पायलट क्योंकि 2 साल से वो चुनाव लड़ चुके हैं, इस इलाके में उनकी भी पकड़ है, और एक सहानुभूति सचिन पायलट के साथ में है, क्योंकि गुजर समुदाय उसको सीएम के रूप में देखना चाहता था। जब सीएम नहीं बने और उसके बाद में बाकी जो भी हालात हुए, उसके बाद में शायद उनके प्रति सहानुभूति और बढ़ गई, और ये सरकार के सामने और मुश्किल बढ़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे ये दबाव बढ़ा है। अब सरकार इस दबाव में कंफ्यूजन के अंदर है कि इस मौजूदा हालात में, इसके कई सारे हैं, डिप्लोमेटिक कारण है, इसके कई सारे ऐसे कारण हैं, राजनीतिक कारण है, और भी कई कारण है। जो मांगे हैं वो टेक्निकल कारण है, वो हो सकता हो कि आधे घंटे में पूरी हो जाए, वो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन मसला गुजर समुदाय को लेकर कांग्रेस नेतृत्व, खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने है कि उनको डील किस तरीके से किया जाए, और किस तरीके से वो सचिन पायलट या किरोड़ी सिंह बैसला सबको छोड़कर उनके बीच में आ जाए। दूसरा ये है कि वो लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी के नेता है, और तो वो कांग्रेस के नहीं है। इसीलिए उन्होंने जब दूसरे एक नेता को, जो गुजर नेता को उतारा, हिम्मत सिंह गुजर को, ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो कांग्रेस के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता है, तो डिवाइड करने की ये भी कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फायदा करने के बजाय अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार को इसको फायदा हो रहा है। तो बिल्कुल बाबूलाल, एक तरीके से अब अगर समझा जाए तो ये आंदोलन अब सिर्फ वो 5% आरक्षण की नहीं है, उससे बहुत आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल, राजनीतिक वर्चस्व की भी एक लड़ाई है, अलग अलग नेता हैं अलग अलग इलाके के, लेकिन इस इलाके में जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है गुर्जर्स का, और उसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ते देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वो यही चाहते हैं। बिल्कुल बाबूलाल, तो अब अहम बात यह है कि वार्ता को लेकर के पहल अब आगे कब होती है, इसका इंतजार रहेगा। तो ये साफ तौर पे स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने क्लियर कर दिया है, पटरी पर ही वार्ता होगी। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए, और भवानी जी का भी